नमस्ते दोस्तों। बड़ी सादरी की जनता जिस दिन का इंतजार कर रही थी वह दिन आखिरकार आ ही गया। 31 जुलाई को इस रेलखंड उद्घाटन के साथ ही एक नई ट्रेन का शुभारंभ हो गया है। क्या लगता है आपको ये सफर कितना आसान रहा होगा? 31 अक्टूबर 2016 को मावली बड़ी सादरी सवारी गाड़ी ने अपना अंतिम सफर तय किया और 31 जुलाई 2022 को बड़ी सादरी से मावली तक का काम पूरा हुआ और अभी भी नीमच का काम चल रहा है। आइए जानते हैं बड़ी सादरी रेलवे स्टेशन का इतिहास। 1930 में मीटर गेज लाइन का निर्माण मेवाड़ रेलवेज व तत्कालीन सरकार ने समझौता के तहत शुरू करवाया। बड़ी सादरी व मेवाड़ राज परिवार ने इस लाइन के निर्माण के लिए ठिकाना देवस्थान विभाग से 18,50,000 रुपए का कर्जा लिया था। वर्ष 1946 में इस रेलवे लाइन का निर्माण पूरा हो गया। 1947 में यात्री गाड़ी का संचालन शुरू हुआ था। वर्ष 1980 तक इस लाइन पर 24 घंटे में 2 बार यात्री गाड़ी व मालगाड़ी का संचालन होता रहा है। मावली जंक्शन उस समय मीटर गैस के दौर में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जंक्शन हुआ करता था, जहां से पूरे 4 रूट जुड़ा करते थे, जैसे कि मारवाड़ मावली रूट, उदयपुर मावली रूट, मावली चित्तौड़गढ़ रूट और अंत में आज का हमारा रेलखंड मावली बड़ी सादरी रूट। भले ही इन रूटों में से मावली बड़ी सादरी वाला रूट छोटा है, लेकिन दूरदराज के गांवों को महानगरों से जोड़ने वाली यह अत्यंत सुविधाजनक खड़ी है। शुरुआती दिनों में इस रेलखंड पर 2 यात्री गाड़ियों का संचालन आरंभ किया गया, एक दिन वाली गाड़ी और एक रात वाली गाड़ी, लेकिन कुछ दिनों बाद रात वाली गाड़ी रेलवे की नज़र में फायदेमंद साबित नहीं रही, इसलिए रद्द कर दी गई। फिर केवल दिन वाली गाड़ी संचालन कर रही थी। ये ट्रेन करीब 3.5 घंटे में मावली जंक्शन और बरिसबरी के बीच अपना सफर तय करती थी। ऐसा नहीं है कि रेलवे ने इस लाइन को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। रेलवे ने एक बार इस ट्रेन को मारवाड़ जंक्शन तक विस्तार कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश रेलवे की योजना असफल रही है। इस वजह से यह ट्रेन मावली बड़ी सादरी के रेलखंड में ही सीमित रह गई। फिर आगे चलकर इस ट्रेन का हाल ऐसा हो गया कि केवल 3 कोच, इसके साथ ही यह ट्रेन मावली बड़ी सादरी के बीच सफर करने लगी। जिस लाइन के बीच वाले स्टेशनों में रेलवे स्टाफ भी नहीं रहे, जिसके फलस्वरूप सिग्नल सिस्टम भी नहीं रहा। इस प्रकार यह ट्रेन बिना सिग्नलिंग अपना सफर तय करने लगी। वैसे सिग्नल की जरूरत भी क्या थी, बस यही तो एकमात्र ट्रेन थी जो मावली बड़ी सादरी के इस रेलखंड पर संचार करती थी। फिर आगे इस लाइन के घटते यात्री भार और मेन लाइन से अलग थलग पड़ने में कारण क्षेत्रीय लोगों ने इस रेलखंड का आमान परिवर्तन करने की मांग रखी, जिससे बड़ी सादरी का उदयपुर चित्तौड़गढ़ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाए और केंद्रीय सरकार के विनिवेश योजना के तहत इस रेलखंड के आमान परिवर्तन का निर्णय लिया गया, जिसके लिए 1 नवंबर 2016 से मावली बड़ी सादरी के ट्रेन को रद्द कर दिया। इस तरह 31 अक्टूबर 2016 को मावली बड़ी सादरी सवारी गाड़ी ने अपना अंतिम सफर तय किया। रेलखंड के ब्रॉडगेज कनेक्शन के बाद क्षेत्रीय लोग बिना गाड़ी बदले बड़ी सादरी से सीधा उदयपुर चित्तौड़गढ़ पहुंच पाएंगे। अब मुझे पता है कि कुछ मीटर के चाहने वाले लोगों को इसका बहुत दुख हुआ होगा, इसके बंद होने पर, क्योंकि मीटर गेज की बात कुछ अलग थी। इस रेलगाड़ी तक का सफर इतना आसान नहीं था। इस रेलखंड पर मीटर गेज की ट्रेन को नवंबर 2016 में रद्द कर ब्रॉडगेज कनेक्शन का काम आरंभ किया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद ये काम करवा रहे ठेकेदार काम जारी रख पाने में असफल रहे। फिर ऐसे 1 साल काम ठप पड़ा रहा। बाद में जाकर मार्च 2018 को ब्रॉडगेज लाइन का काम शुरू हो रहा था कि बीच में महामारी आ गई और फिर से काम ठप पड़ गया। अगर यह महामारी नहीं आई होती तो ये ट्रेन 2020 में चल चुकी होती। फिर महामारी के जाने के बाद काम फिर से शुरू हुआ। बताई जाती है इस रेलखंड पर 91 अंडरपास पुल और 128 छोटे बड़े बीच बनाए गए हैं। लाइन पर 5 होल स्टेशन और 2 बड़े स्टेशन जो कि मावली और बड़ी सादरी में बने हुए हैं। इसी साल फरवरी के महीने में क्रज निरीक्षण संपन्न हुआ। फिर 5 महीने बाद इस रेलखंड का शुभारंभ हुआ है। बरिसबरी स्टेशन पर एक भव्य उद्घाटन समारोह रखा गया, जहां पर कई सारे अधिकारियों के साथ रेल मंत्री शामिल हुए और यहां सैकड़ों की तादाद में आए हुए स्थानीय लोगों को भी संबोधित किया। फिर दुल्हन की तरह सजी हुई उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस रेलखंड का शुभारंभ किया है। हर स्टेशन पर इसका भावी स्वागत किया गया।
दिया मैं। ले